सोचिए जरा, सुबह उठते हैं तो बॉडी हमारा पूरा वीक, थकान जैसा लगना, बॉडी एक होना, कभी कभी प्यास लगती है तो हम पानी भी पीते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से प्यास लग जाती है। पहले कुछ कट होता था बॉडी में या तो छोटा सा घाव होता था तो तुरंत ही भर जाता था, पर अभी समय ज़्यादा लग जाता है। क्या ये बात सब नॉर्मल है? हम ऐसा सोच लेते हैं। गर्मी के कारण होता होगा, ज़्यादा गर्मी है इसलिए, कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है इसलिए होता होगा, या तो नॉर्मल है, एज की इफेक्ट होगी। बट क्या ये बात नॉर्मल है? ये हमारी बॉडी की साइन वार्निंग हो सकती है? आपको क्या लगता है? सोचिए, यही होता है हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज। वो शोर मचाकर नहीं आता है, धीरे धीरे आता है और हमारी बॉडी में बस जाता है। हमारी बॉडी हमको कितनी साइन देती है हमको पता नहीं चलता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट वो साइन ऐसी होती है जो हमारे शुरुआत की डायबिटीज को दर्शाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायबिटीज की शुरुआत की 8 साइन है। जो आप समय वो पहचान लेंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। वीडियो को अंत तक देखने का, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये वीडियो आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि हमारे इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से अफेक्ट है, बट उसको समय से पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर डायबिटीज आ गई है। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे या तो स्लो स्लो बढ़ता है, और हमें यही नहीं पता है कि हमारी अंदर, हमारी बॉडी में ऐसी तो क्या साइन आ जाए तो हम पता चले कि हमको डायबिटीज हो गई है। तो समय से हमको ये पता चल जाता है तो हम डायबिटीज को अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज अचानक नहीं आती है, ना ही उसमें कोई पेन होता है, ना ही उसमें कोई इमरजेंसी होती है। वो एक टाइप का साइलेंट डिसीज है। जब तक आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डायबिटीज आ चुकी है, तब तक आपके ऑर्गन, किडनी, नर्व, आई वो सब डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए खूब ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में, और वो है थकान। हम इतना काम भी नहीं करते फिर भी हमारी बॉडी थक जाती है या तो हेवी हो जाती है। रात को पूरी ऊँग करने के बाद भी सुबह एनर्जी फील नहीं होती है। तो ऐसा सोच के हम इग्नोर कर देते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस है इसीलिए, या तो ज़्यादा काम कर लिया इसीलिए सब होता होगा। बट ऐसा होता नहीं है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, हमारी बॉडी उसमें से ग्लूकोज रिलीज करता है। और सेल को या तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? यही ग्लूकोज में से मिलती है। बट यहाँ डायबिटीज में क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, वो ग्लूकोज सेल तक पहुंचता है बट सेल को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है ना, वो इंसुलिन वहाँ पे अटक जाता है, और इंसुलिन के कारण उसकी सेंसिटिविटी, या तो इंसुलिन के कारण क्या होता है, सेल को ग्लूकोज मिलता नहीं है। सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारे सेल को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, या तो एनर्जी फील नहीं करेगा। तो सेल एनर्जी फील नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी एनर्जी फील नहीं करेगी, और हमको क्या महसूस होता है कि हमको ज़्यादा थकान लग रहा है, हमारी पूरी बॉडी हैवी हो गई है। ऐसी छोटी छोटी बात लगती है। तो कभी भी इग्नोर मत करना। हम ऐसा सोच लेते हैं कि ज़्यादा काम करने के कारण या तो कुछ स्ट्रेस के कारण हमको ज़्यादा वीकनेस या तो थकान लग रही है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको डेली या तो आपको रोज ऐसा लगता है कि आपको हेवीनेस या तो थकान ज़्यादा लगना डेली ऐसा लगता है, तो एक बार जरूर से डायबिटीज़ को आप ध्यान रखना कि ये साइन दिखते है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये साइन एक ऐसी है जो आपको डेली दिखती है, तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब दूसरा सिम्टम्स क्या आता है? ज़्यादा भूख लगना। हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भी भरा होता है, फिर भी थोड़े टाइम बाद फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है, और हम ऐसा सोच लेते हैं खाना खाना तो अच्छी बात है, हम हेल्दी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, फास्ट है, इसीलिए हमको भूख ज़्यादा लग रही है। बट डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, मीन्स की सेल को एनर्जी चाहिए। तो हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है और ब्लड तक पहुंचता है। बट सेल को जो ग्लूकोज चाहिए वो मिलता नहीं है। ब्लड तक पहुंचेगा शुगर यानी कि ग्लूकोज, बट सेल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन उसको भेजने नहीं देती है। तो सेल को एनर्जी चाहिए इसलिए उसको ग्लूकोज चाहिए इसलिए वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि भूख फिर से लगाओ, इसके कारण कुछ आए, हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो और सेल को ग्लूकोज मिले और एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सके। बट सेल को तो यह बात नहीं पता होगी कि अंदर ऑलरेडी हमारी बॉडी में ग्लूकोज है या तो शुगर है, इसीलिए हमारी बॉडी में डायबिटीज़ का स्पाइक आना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है,
और हमको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे, सिम्पटम्स ऐसा दिखाई दे कि मुझे ज़्यादा भूख लगी है, तो कभी भी इस बात को आप इग्नोर मत करें। अब तीसरा सिम्पटम्स क्या आता है? बार-बार पेशाब लगना। आपने नोटिस किया होगा, सुबह हो या रात हो, बार-बार हमको पेशाब लगती है। रात को 2 बार उठ के हमको पेशाब करना जाना पड़ता है। बट हम ऐसा सोच लेते हैं ये ठंडी की सीज़न है इसलिए होता होगा, या तो ज़्यादा पानी पी लिया इसलिए होता होगा। बट ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का प्रमाण बढ़ जाता है। इसीलिए ये ग्लूकोज़ यानी कि शुगर एक हद के बाद हमारे बॉडी से बाहर निकलना शुरू होगा, और वो कहाँ से निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा। तो जब भी यूरिन के थ्रू ग्लूकोज़ यानी कि शुगर बाहर निकलता है तो उसके साथ हमारा बॉडी का पानी भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो पानी जैसे बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि ज़्यादा पानी भी पियो, ज़्यादा पानी भी पिएँगे हम, और उसके बाद यूरिन के मार्फत ग्लूकोज़ बाहर भी निकलेगा। इसीलिए बार-बार हमको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे दिन में भी ज़्यादा यूरिन करना पड़ता है, रात को भी बार-बार जाग उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो कभी भी आप इस सिम्पटम्स को इग्नोर मत करने का ज़रूर से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब चौथा सिम्पटम्स क्या आएगा? बार-बार प्यास लगना। हम ज़्यादा प्यास लगती है तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि गर्मी की सीज़न है, हमारा गला ड्राई हो गया है इसीलिए हमको बार-बार प्यास लग रही है। बट ऐसा नहीं होता है। हमने जैसे आगे देख लिया कि बार-बार हमको यूरिन पास करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का प्रमाण बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी जब भी ग्लूकोज़ को बाहर थ्रो आउट करती है तब उसके साथ पानी भी बाहर निकलता है। तो एक टाइम के बाद हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारी बॉडी हमारे माइंड यानी कि ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि पूरा डिहाइड्रेट यानी कि गला सूख जाना, मुँह ड्राई हो जाना, सूखा हो जाना। तो उसके कारण हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि पानी पियो, ज़्यादा प्यास लगाओ, तो ज़्यादा प्यास लगती है हमें बार-बार, और हमको क्या करना पड़ता है, बार-बार हमको पानी पीना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा इस बात को इग्नोर मत करने का। कभी भी ज़्यादा यूरिन लगता है, कभी भी ज़्यादा ड्राइनेस लगता है, डिहाइड्रेशन, या तो कभी भी ज़्यादा प्यास लगता है, तो कभी भी इस बात को इग्नोर मत करने का। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, एक बार ज़रूर से रिपोर्ट करवाइए। अब 5वां सिम्पटम्स है मुँह ड्राई हो जाना और स्किन में खुजली आना। तो आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी आपके स्किन में खुजली होती है, होठ लिप ड्राई हो जाती है, कभी मुँह सूख जाता है। अ, मुँह सूखने के कारण कभी-कभी हमारे मुँह में से बदबू भी आती है। तो ऐसा सब होने के कारण हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि वेदर चेंजेस होगा इसीलिए होता होगा, समर है इसीलिए ज़्यादा समर के कारण हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया होगा, विंटर है इसीलिए हमारी स्किन ड्राई हो गई होगी। बट ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, आपने देख लिया, ज़्यादा यूरिन पास होता है और ज़्यादा प्यास लगती है। तो ज़्यादा यूरिन पास होना और ज़्यादा प्यास लगना उसके बीच में था डिहाइड्रेशन। तो जब भी हम ज़्यादा यूरिन पास करते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, हमारी लिप ड्राई हो जाएगी, क्रैक होगा, मुँह सूख जाता है क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन के कारण हमारी त्वचा, स्किन ड्राई हो जाना और हमको उसमें खुजली भी आना। तो ये तीनों सिम्पटम्स ऐसे ऐसे है कि एक साथ कनेक्टेड है। तो कभी भी ऐसे सिम्पटम्स आपको दिखाई देते हैं तो कभी भी आप उसको इग्नोर मत करने का। अपने एक बार ज़रूर से डायबिटीज़ का रिपोर्ट करवाइए और डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी। अब छठा सिम्पटम्स कौन सा है? धुंधला दिखाई देना, ब्लर दिखाई देना। आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी आपको ब्लर दिखाई देता है, कभी-कभी आपकी आई में ड्राइनेस आ जाती है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के कारण हुआ होगा, या तो हमारी उम्र बढ़ रही है इसीलिए आई में कुछ वीक हो गया होगा। बट ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, आपने आगे देख लिया डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन सिर्फ हमारे पर्टिकुलर कोई बॉडी के पार्ट में ही नहीं होता है, वो हमारे पूरी बॉडी में होता है। तो उसके कारण हमारी आई में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण हमारे लेंस वीक होना शुरू हो जाता है, और वीक होने के कारण हमको ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। कभी-कभी इरिटेशन भी हो सकता है, इचिंग भी आ सकती है। तो कभी भी आपको ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो कभी भी इग्नोर मत करिए। आपको हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है, यानी कि डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब 7वां सिम्पटम्स आता है, कुछ भी घा लगता है, कुछ भी चोट लगती है, तो उसको हील होने में बहुत समय लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कब पहले आपको लगता था,
तो 2 या 3 दिन में आपका हीलिंग हो जाता था। बट अब 1 वीक होता है, 15 दिन भी कभी-कभी लग जाते हैं। तो आप लोग ऐसा सोच लेते होंगे कि मैं हाइजीन नहीं रख रहा हूँ इसलिए हो रहा होगा, ड्रेसिंग नहीं करवा रहा हूँ इसीलिए होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, उसके बॉडी में ग्लूकोज़ का प्रमाण बढ़ गया होता है, इसलिए ग्लूकोज़ कहाँ करेगा कि जहाँ पे घाव लगा होगा या तो कोई कट लगा होगा, तो वहाँ पे भी ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होगा। तो वहाँ पे ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आएँगे तो वहाँ पे उसका ग्रोथ होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ेगा। वही इन्फेक्शन के कारण एक घाव जो 2 या 3 या तो 4 दिन में हील होना था, वही 2 वीक या तो 3 वीक भी लंबा हो सकता है। तो कभी भी आपको कोई कट लगे या तो कोई घाव लगे और उसके कारण हील नहीं हो रहा है, तो ज़रूर से डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपका ब्लड शुगर हाई हो सकता है। अब आखिरी सिम्पटम्स कौन-सा है? बिना वजह का वेट लॉस होना। आपने नोटिस किया होगा, कभी-कभी आप जितना खाते हो इतना ही खा रहे हो, जितना एक्सरसाइज करते हो इतना ही कर रहे हो, फिर भी हमारा वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो आप ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है, वेट लॉस हो रहा है ना, वैसे भी हमको वेट तो लॉस ही करना था। बट आखिर में प्रॉब्लम पर वही होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए, बट उसको एनर्जी मिलती नहीं है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी फैट हो गए, जो भी मसल्स हो गए, वो टूटना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू होगा, इसीलिए हमारी बॉडी में से वेट धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी में वेट ज़्यादा लॉस होगा, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा वेट लॉस हो गया है। बट आपको कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करना है, कभी भी आपका वज़न बिना वजह का डेली बिना वजह का वेट लॉस होता है, तो ज़रूर से एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। एक एडिशनल वार्निंग ये भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके हाथों और पैरों में झनझनाहट, सूंन पड़ जाना, जलन महसूस होना, ऐसा कुछ भी होता है, तो कभी भी इस बात को इग्नोर मत करने का, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाने के कारण उसके बॉडी के अंदर नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो नर्व डैमेज होने के कारण क्या होगा, हमारे हाथों में और पैरों में जलन होना, कभी झनझनाहट होना, कभी सून पड़ जाना, ऐसे सिम्पटम्स भी आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आपको सिम्पटम दिखते हैं तो उसको कभी भी इग्नोर मत करने का, ज़रूर से एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लो। दोस्तों, मैं आपको एक बात समझा दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सभी के अंदर आठों 8 सिम्पटम्स दिखाई दें। कोई ऐसे भी पेशेंट है कि जिसके अंदर 2 सिम्पटम्स दिखाई देंगे, कोई ऐसे भी पेशेंट है कि जिसके अंदर 3 सिम्पटम्स दिखाई देंगे, कोई ऐसे भी पेशेंट है कि जिसके अंदर 5 सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचने का कि मेरे अंदर आठों 8 सिम्पटम्स आए तो ही मैं समझूँ कि मेरे को डायबिटीज़ है। नहीं, 2 सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, फिर भी आपको एक बार ज़रूर से रिपोर्ट करवा लेने का है। और जो आपके फैमिली हिस्ट्री, आपके मम्मी को, फादर को, दादा को या तो दादी को, किसी को भी फैमिली में डायबिटीज़ हो, तो आपको अवश्य रिपोर्ट करवाने का है, कभी भी उसको इग्नोर मत करने का, क्योंकि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। दोस्तों, आपको पता चल गया है कौन से 8 सिम्पटम्स है जिसको आपको ध्यान में रखने का है, और उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं शुरुआत के दिनों में। डाइट चेंज करते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, और हमारी जो भी रूटीन होगी उसको हम चेंज करेंगे कि जिसके कारण हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कमेंट में डायबिटीज़ शब्द लिखिए, और आपको ये जानना हो कि हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी ऐसी कौन-सी 4 चीज़ें हैं कि जिसके कारण हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें, और वो चीज़ें नेचुरली भी हो और हमारे रसोई घर में अवेलेबल हो। तो ये जानने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए।